हेलो बच्चों, आज हम लोग कल जहाँ पे एंड अप किए थे क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण से कल की क्लास में वो क्वेश्चंस नहीं हो पाया। आज इस क्वेश्चंस को अगेन ठीक है करते हैं। वो क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये सब जेई के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021, 2022, 2019 के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये बोलता है, ध्यान रखिएगा, इफ cot alpha is equal to 1 and sec beta is equal to -5/3, where alpha in between pi to 3π/2 and beta in between π/2 to pi, then the value of tan alpha plus beta and the quadrant in which alpha plus beta lies. ओके, ऑप्शन नंबर ए है -1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर बी है 7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर सी है -7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है, लास्ट ऑप्शन है 1/7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पार्ट वाइज डील करना। तो पार्ट वाइज का मतलब क्या है, पहले देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी गिवन डेटा है, जैसे कि आपके पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा आपके पास cot अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो भी गिवन डेटा उसको पहले लिख लीजिए, जैसे कि आपके पास sec बीटा इज इक्वल टू -5/3। और एक काम और करना, जैसे आप लिखोगे अगेन उस क्वेश्चन को रीचेक करना कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है सही है कि गलत। यदि आपसे गलत लिखा गया तो पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक, चलिए, गिवन डेटा है। जो भी गिवन डेटा होगा एज पर द रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए भाई, tan अल्फा प्लस बीटा, आप इसको किससे कंपेयर करिए, tan a प्लस बी के साथ कंपेयर करिए। और इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा है, क्या था फार्मूला इसका, इसका फार्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है फार्मूला इसका। क्या कमेंट आया है, ओके, ठीक, चलिए, सब कुछ सही है तो चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे तो tan अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब हो जाएगा भाई, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए, यदि मेरे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू होगी तो क्या मैं tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ भाई, निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल पाऊंगा। अब देखो, अब मुझे जो चाहिए tan अल्फा, क्या मेरे पास जो गिवन डेटा है क्या वहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, चेक करते हैं। अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है cot अल्फा की वैल्यू क्या है 1। यदि मैं cot अल्फा और tan अल्फा के बीच में रिलेशन देखूं तो क्या होता है भाई, तो cot अल्फा होता है वो 1/tan अल्फा के इक्वल होता है, ठीक। और cot अल्फा की वैल्यू क्या है भाई 1। यदि 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1। देखिए, आपके पास एक वैल्यू निकल गया जिसकी वैल्यू क्या है 1, tan अल्फा की वैल्यू क्या है 1, पहला काम खत्म।
अब अगला काम क्या करना है भाई, आपको चाहिए टेन बीटा की वैल्यू। अब टेन बीटा की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या, कहीं बीटा एंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे और कुछ गिवन है। गिवन क्या है, सेक बीटा। क्या गिवन है आपके पास, सेक बीटा इज इक्वल टू -5/3। अब देखिए जो सेक बीटा होता है या फिर सेक थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है h/b। याद करिए कॉस का उल्टा है, ठीक है, टी रेशियो में। अब यदि मुझे सेक बीटा h/b है, हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल सोच सकते हैं, जो कि ए, अपने ऊपर जो भी नाम देना दे दो। एंगल बी को क्या समझिए 90, और जो सी है वो होगा बीटा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा h, ये होगा p और ये हो जाएगा b। तो h की वैल्यू क्या है भाई, -5 है, b क्या है 3 है। अब देखते हैं अपने को क्या चाहिए, p चाहिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, √h² - b², यही होगा। तो यहाँ क्या मिला 25 - 9, किसकी वैल्यू भाई, p का। तो p की वैल्यू क्या मिला भाई, √16 इज इक्वल टू 4। मतलब p की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रहा है, 4। ठीक है, जैसे ही हमारे पास p है, b है और h है, तो क्या हम टेन बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेन बीटा या टेन थीटा क्या होता है, p/b। p की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3। तो टेन बीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ आपको, 4/3, और टेन अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ है आपको 1। यदि आपके पास टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू है, एक काम करिए, तो यहाँ पे फार्मूले में पुटअप करिए। जैसे ही पुटअप करोगे, एक काम करता हूँ, इतने स्पेस में बना देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा देखते जाओ। तो टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मिलेगा, ये टेन अल्फा मतलब 1 प्लस टेन बीटा मतलब 4/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 4/3। अब देखिए क्या हो गया, 3 प्लस 4/3, इतना तो सबको आता ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4/3 हो गया। अब देखिए 3 से 3 कैंसल आउट, आपको क्या मिला 7, ओके, अपॉन 1, क्या मिला 7/1 मिल गया, ठीक है। कोई और वैल्यू कैसे मिलेगा, माइनस में, ठीक है। क्या मिलेगा आपको वैल्यू, माइनस में। जैसे ये माइनस में दिखेगा, आगे अपन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, कुछ डेटा चेक करो पहले पर, p/b, ठीक है, ओके 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 3/, ओके, ठीक है। एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखना, मिस्टेक ने एक्चुअली लिखने में मिस्टेक हुआ है। h अपना क्या है +5 है, और जो b है -3 है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेन बीटा की वैल्यू -4/3 है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/3, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आपको क्या डेटा मिलेगा, 1/-7, क्या मिलेगा 1/-7, जो कि होगा टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में चेक करिए, -1/7 किस में है, ये आपके पास है ऑप्शन नंबर ए पर। अब देखिए यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब अपने को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कहाँ पे लाई करता है, अल्फा प्लस बीटा कहाँ पे लाई करता है, देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। अब देखिए अल्फा किसके बीच में है भाई, पाई और 3π/2 के बीच में है, और बीटा किसके बीच में है भाई, बीटा है आपके पास π/2 लेस देन, ठीक है, बीटा लेस देन पाई, इसके बीच में। मुझे वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो एक काम करता हूँ, पूरे को ऐड कर दो, तो पूरे को ऐड करोगे तो क्या होगा, पाई प्लस π/2 लेस देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 3π/2 प्लस क्या लिखोगे पाई। आगे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2, क्या लिखोगे 3π/2, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, 3π/2 लेस देन अल्फा प्लस बीटा लेस देन 5π/2।
यहाँ से ये समझ में आ रहा है जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है कहाँ कहाँ होगा, ध्यान देना। 3π/2 का मतलब कहाँ होगा भाई, यहाँ पे होगा 3π/2, ठीक है। 5π/2 मतलब यहाँ पे होगा, ओके, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये 3π/2 ऐसा लिख देता हूँ और ये हो जाएगा 5π/2, क्लियर। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है जो अल्फा प्लस बीटा है या तो होगा फोर्थ में या तो होगा फर्स्ट में, या तो होगा फोर्थ में या तो होगा फर्स्ट में। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या है, फोर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फोर्थ। और कोई ऑप्शन में ऐसा है क्या कि -1/7 के साथ कुछ और क्वाड्रेंट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। आई होप ये क्वेश्चन नोट हो चुका होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं क्लीन कर रहा हूँ, ओके। ओनली क्वेश्चन को क्लीन कर दूं, चलिए पहले नोट, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं जेई के, तो थोड़ा सा स्पीडली नोट करना क्योंकि समय कम है। ऊपर से लिखते हैं, कहाँ से क्या, ओके। लेट √2 sin अल्फा अपॉन √1 प्लस cos 2 अल्फा is equal to 1/7 and √1 minus cos 2 beta upon 2 is equal to 1 upon √10 and alpha beta belongs to 0 to π/2, then tan alpha plus 2 beta is equal to। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है बट मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि अपने को मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने से है, ठीक है। ऑप्शन तो अपन आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। ये भी क्वेश्चन जेई के ना पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये साइड हो चुका होगा, क्लीन अप कर रहा हूं मैं। अच्छा जल्दी करो, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस में आपको जो डेटा आया है -1/7 ये मिलेगा, ठीक है, बट वहां पे कंफ्यूजन कहाँ पे लेके आएगा, क्वाड्रेंट पे। तो ध्यान में रखना इसको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंसाता यहीं पे है। ओके, क्वेश्चन देखिए। लेट √2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस cos 2 अल्फा is equal to 1/7 and √1 minus cos 2 beta upon 2 is equal to 1 upon √10 where alpha and beta belongs to 0 to π/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो लिखा है ना अल्फा और बीटा कहाँ पे है, 0 to π/2 है। जब 0 to π/2 है और उसमें कौन सा ब्रैकेट लगा है, ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास π/2 में हॉलो और 0 में भी क्या मिलेगा, हॉलो। मतलब जो भी अल्फा और बीटा होगा वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट में होगा। ध्यान रखना अल्फा बीटा कहाँ होगा, फर्स्ट में। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ऑल जो टी रेशियो होता है, ऑल क्वांटिटी होती है, वो क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए मुझे चाहिए था tan अल्फा प्लस 2 बीटा। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक फार्मूला देखा था tan अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ बीटा के प्लेस में क्या है, 2 बीटा है, तो यहाँ पे भी सेम इंप्लीमेंट लेके आओ उसी फार्मूला का। तो क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, बीटा की जगह कौन है भाई, 2 बीटा है, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू
10 2 बीटा, ये हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर वहाँ तो ओनली बीटा था, यहाँ पे 2 बीटा है, अब 2 बीटा का क्या करें। अब ध्यान दीजिएगा, शायद हमने जब कंपाउंड एंगल पढ़ा रहे थे आपको, तब वहाँ पे साइन tan 2a का फार्मूला वहाँ पे हमने आपको डिराइव करके दिखाया था। तो उसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था 2 tan a के प्लेस में कौन है, बीटा है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। अब आपका मकसद क्या होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए, आपको फाइंड करना पड़ेगा tan अल्फा और दूसरा फाइंड करना पड़ेगा tan बीटा की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले यदि आप आइडेंटिफाई कर लिए कि आपको क्या चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा जेई का, कितना भी टफ है। अब देखते चलो, जो दिया गया है वहीं पे आप क्या दिया गया है, √2 साइन अल्फा अपॉन, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। यहाँ पे शायद हमने फार्मूला देखा था 1 प्लस कॉस 2a का, वो क्या था 2 कॉस स्क्वायर a, यही था फार्मूला। सभी फार्मूले याद होने चाहिए ना, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, √2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है भाई, इज इक्वल टू है 1/7। अब देखिए भाई, रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, √2 साइन अल्फा अपॉन √2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/7। √2 से √2 कैंसल, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तब आपको यहाँ से क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा tan अल्फा, क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7। क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7। अब ये तो आपको मिल गया 1/7, ठीक है, किसकी वैल्यू है, tan अल्फा का। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अल्फा क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तो हो गया tan अल्फा का काम खत्म। अब आपको चाहिए tan बीटा। अब tan बीटा के लिए ध्यान दीजिए कहाँ पे हो प्राणी, ये रहा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए निकालते हैं, सही है, देखते चलो। सेकेंड पार्ट में आइए, ये पार्ट नंबर ए है, ये पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में क्या है, 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू √1/10। ठीक है, या 1/√10, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब वापस एक फार्मूला देखिए, 1 माइनस कॉस 2a का, जो कि क्या था 2 साइन स्क्वायर a, पूरे फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे भी अप्लाई करिए इसी फार्मूले को, तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/√10। 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकलेगा मॉड ऑफ साइन बीटा। ठीक है, रूट से जब बाहर कोई क्वांटिटी आती है तो ध्यान देना प्लस और माइनस के साथ ही बाहर आएगी, या मॉड के साथ बाहर आती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये मिल गया 1/√10। अब ध्यान देना है कि जो साइन बीटा है वो कहाँ पे है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तब यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली ये कह देना कि सर साइन बीटा की जो वैल्यू है 1/√10 के इक्वल है। अब देखिए आपके पास साइन बीटा की वैल्यू 1/√10 है, और साइन का मतलब क्या, जो टी रेशियो है हमको पता है वो होता है p/h। जैसे p/h आया, वापस से क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और इसको हम नाम देंगे ABC, और जो B होगा उसको दे दो 90 डिग्री, और यहाँ दीजिए आप बीटा एंगल, और यहाँ क्या मिलेगा 1, ये हो जाएगा √10। इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा √h² माइनस p²। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 मिलेगा, इसकी वैल्यू B की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए tan बीटा। क्या चाहिए, tan बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/b। और p की वैल्यू कितना है भाई, p की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, ये आपको मिल गया tan बीटा की वैल्यू।
यदि आपके पास 10 बीटा की वैल्यू है तो आप 2 बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि होता है 210 बीटा। ध्यान देना है, फार्मूला है ना, इसकी वैल्यू कितना है 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2/3 मिल गया होल डिवाइडेड बाई 8/9। अब इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ 9/8 सीधा। ओके, यहाँ से क्या मिला 1 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो क्या मिला 3/4। इसकी वैल्यू मिल गया 10 2 बीटा का। देखो आपके पास 10 2 बीटा की वैल्यू निकल गई है, आपके पास 10 अल्फा की वैल्यू निकल गया है और 10 बीटा की वैल्यू भी निकल गया, जिसको मैं लिखते चलता हूँ। इसकी वैल्यू 1/7, इसकी वैल्यू 3/4। क्या है आपके पास 3/4। तब एक काम करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको पहले। क्योंकि मुझे क्लीन करना पड़ेगा। ओके, आपका राइट साइड हो गया क्या ये वाला बोर्ड? क्वेश्चन तो हो गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें आगे कैलकुलेट करता हूँ, देखते चलिए। यहाँ देखें 10 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, देखते जाओ 10 अल्फा की वैल्यू क्या है 1/7 प्लस 10 2 बीटा की वैल्यू कितनी आई है, अच्छा ये 10 2 बीटा की वैल्यू है, क्या है आपके पास प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा का मतलब 1/7 इंटू 3/4। आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा 28, ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 21 अपॉन 28 माइनस 3 अपॉन 28, ये सब आपस में कैंसल आउट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा 1। क्या मिलेगा 1, ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है हैशटैग इम्पोर्टेंट। ओके, यदि ये याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत कम टाइम पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि पहला ये आपके पास क्या है साइन ए इंटू साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए। यदि आपके पास इस फॉर्मेट में कोई डेटा है या क्वेश्चन है तो सीधा आप क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे 1/4 साइन 3a के इक्वल। ठीक है, सिमिलर वे में आप बोलोगे सर क्या ये सिर्फ साइन के लिए होता है क्या, नहीं, ये आपके जो इंपॉर्टेंट टी रेशियो है साइन कॉस टेन तीनों के लिए होगा। यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए
इंटू कॉस 60 माइनस ए इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/4 कॉस 3a। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका वो होगा 10 के लिए, 10a इंटू 10b, b के प्लेस में होगा 60 प्लस a इंटू 10 60 माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 3a। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं हम लोग, नंबर 4, वो है आपके पास साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये शायद हमने लास्ट क्लास में किया भी था, और नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ये सब जेई के क्वेश्चंस है ना, 2022 का है शायद, में भी कंफर्म नहीं है बट जेई के हैं। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री इज ऑप्शन नंबर ए 3/4 प्लस cos 20, ऑप्शन नंबर बी ओनली 3/4, ऑप्शन नंबर सी 3/2, 1 प्लस cos 20 डिग्री, एंड लास्ट ऑप्शन डी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जेई मेंस 3/2। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डील करना। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, देखिए cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50। अब देखिए हमको क्या पता है, यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लिखा है कहीं पे भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, कहीं पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सिंपल आपका लीनियर फॉर्म में है। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है। अब जब क्वाड्रेटिक है, क्या हम इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखो भाई, यदि आपके पास कोई भी स्क्वायर है, कोई भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, यदि वो फार्मूले में फिट होता है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? लीनियर में। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर a, यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर a, जो कि क्या होता है 1 प्लस cos 2a। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब ये है यदि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 cos स्क्वायर 10 बनेगा तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 20 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ भाई, एक मिल गया अपने को। और ध्यान देना है आगे, यहाँ देखिए, यदि मेरे पास cos a है और cos b है, cos a है cos b है, यदि इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान देना, cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये आपको मिलेगा। अच्छा, ये सीधा सीधा बात है, इतना क्यों लंबा चौड़ा जाना। cos c प्लस cos d का फार्मूला है, cos c प्लस cos d का फार्मूला है। इसका मतलब ये मिलेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये मिलेगा मे भी। ठीक है, a माइनस b। ठीक, ये आपके पास फार्मूला मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे, तो इसी पैटर्न पे आपको यहाँ से क्या मिलेगा? cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री, यदि 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा? यहाँ देखो, cos a प्लस b मतलब 60, ठीक है, प्लस
कॉस ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा 40 डिग्री। देख लो, यदि आपको 2 मिल जाए तो आप कन्वर्ट कर पाओगे पूरे क्वेश्चंस को इसमें लीनियर में। तो एक काम करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब आगे देखते जाइए क्या क्या मिलेगा 1/2, इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू 1 प्लस cos 20 डिग्री, देखो हमने निकाल के रखा है पहले से। ये क्या हो जाएगा माइनस, सीधा लिख देता हूँ cos 60 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर वे में जैसे यहाँ कन्वर्ट किए यहाँ भी करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस cos 100। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते चलिए कुछ और चेंजेस हो सकते हैं क्या, किसी की वैल्यू पता है क्या? हाँ भाई, cos 60 की वैल्यू पता है तो लिख दीजिए 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos 20 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपके पास cos 60 क्या होता है 1/2, ओके, माइनस cos 40 प्लस cos 100। ये हो गया। आप इसको नोट करिए, इसको क्लीन करूंगा इधर। चलो मैं इधर क्लीन करता हूँ। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्लब करना स्टार्ट करिए। क्लब कैसे होगा, ये 1/2 तो पहले से बाहर है, यहाँ देखिए 2 माइनस 1/2, इसको क्लब करिए और कैलकुलेट करिए तो क्या मिलेगा 3/2। क्या मिलेगा 3/2। अब देखिए आपके पास क्या है cos 20 माइनस cos 40, ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास cos 100 है तो उसको क्या लिख सकते हैं भाई, cos 90 प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखते चलते हैं आगे, यहाँ पे और क्या मिलेगा 1/2, ये हो गया 3/2। देखिए ये दिखेगा आपको cos c माइनस cos d का फार्मूला, क्या दिखेगा cos c माइनस cos d का फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, जब माइनस है तो माइनस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, यही होता है फार्मूला। अपन ऐसे ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते चलिए इसी फार्मूले में अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d, तो क्या होगा 20 प्लस 40 60/2 क्या मिलेगा 30, ओके, इनटू साइन c माइनस डी, क्या लिखेंगे साइन c माइनस डी। तो साइन c माइनस डी का मतलब 20 माइनस 40, तो -20/2 क्या मिलेगा -10 डिग्री। और ध्यान दीजिएगा cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, सेकंड से बिलोंग करेगा। और सेकंड के साथ आपका क्या होगा, चेंज भी होगा। cos किस में चेंज होगा, साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट होने के चक्कर में वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -sin10 डिग्री। अब देखिए आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2। अच्छा, हमने एक चीज और देखा था कि जो निगेटिव एनालिसिस है उसमें क्या था, साइन माइनस थीटा क्या हो जाता था, माइनस साइन थीटा। तो जब माइनस सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, ये हो गया साइन 10 डिग्री माइनस पहले से जो बैठा उसको लिख दो साइन 10 डिग्री। अब देखिए 2 से 2 कैंसल आउट, जैसे कैंसल आउट होगा आंखों में चमक, देखो ये दोनों भी आपस में कैंसल आउट, तो क्या क्या बच गया 1/2 इंटू 3/2, तो आपको फाइनल क्या आंसर मिला 3/4। ये आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। ये सब फार्मूले याद होने चाहिए ना, फार्मूले याद नहीं होगा तो फिर खत्म है। The value of sin 10 degree, sin 30, sin 50, sin 70, ओके, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 1/16, 1/18, थर्ड है 1/32 और ये 1/36। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं ना आपके जेईई के एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन, ठीक, सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे डिग्री 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 रहता है, एक काम करना, सबसे पहले जो नॉन डिग्रीज है उसको कन्वर्ट करिए। जैसे कि यहाँ देखिए एक sin 30 है, हमको पता है भाई sin 30 की वैल्यू क्या होता है। sin 30 की वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए, होता है 1/2। जो बाकी बच गया उसको सेम एज इट इज लिखिए, sin 50, sin 70 डिग्री लिख दिए। आफ्टर देन देखिए क्या जो हमने लिखा है यहाँ पे, जो हमने इम्पोर्टेंट आपको कुछ टिप्स दिया था यहाँ पे कि हाँ भाई ऐसा कोई फॉर्मेट होगा तो आप सीधा क्या लिखोगे, उसका रिजल्ट। क्या वैसा कुछ दिख रहा है क्या, सोचो, ध्यान देना। ये 1/2, ये sin 10, ओके। यहाँ देखिए sin 60 - 10 दिख गया, और यहाँ क्या होगा sin 60 + 10 दिख गया भाई। फॉर्मेट क्या था आपके पास, sin A इंटू sin 60 + A इंटू sin 60 - A, यही था फॉर्मेट। तो इसका रिजल्ट क्या था भाई, 1/4 sin 3A, ये था आपके पास सीधा रिजल्ट। आप इसी का यूज करिए और आंसर कैलकुलेट करिए। यदि किसी को ये फॉर्मेट या ये जो टिप्स है याद ना रहा तो क्या करोगे, अगेन वही कार्यक्रम, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये हो जाएगा 2 sin A sin B का फार्मूला, फिर अप्लाई करोगे। आफ्टर देन क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद फिर एक डेटा मिलेगा साइन के फॉर्म में, फिर sin C - sin D या फिर sin C + sin D का फार्मूला मिलेगा, फिर वहाँ फार्मूले लगाओ। इतने सारे में फार्मूले लगाओगे फिर जाकर आपका आंसर आएगा। उससे अच्छा है कि आप ये जो फॉर्मेट है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको याद रख लो, इससे आपका काम बन जाएगा। देखो अब आगे बढ़िए, यहाँ क्या है 1/2 sin 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा देखते चलिएगा। A के प्लेस में क्या है 10, 60 - A दिख गया, 60 + A, हाँ भाई ये भी अवेलेबल है, तो क्या लिखूंगा 1/4 sin 3 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू क्या है 10 डिग्री। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा 1/4 sin 30 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे मिलेगा आपके पास क्या मिलेगा, अच्छा है 1/2 पहले से है, ओके, ये 1/2 कहाँ है, पहले से लिख दो। तो ये 1/8 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2, तो आपको क्या मिलेगा 1/16। अब ऑप्शन में देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये जेईई का क्वेश्चन है, कितना आसान आया है, 2022 कैसा है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यदि आपको ये फॉर्मेट पता है तो बहुत आसान है, नहीं होगा तो कैलकुलेशन बहुत टफ जाएगा, लेंदी हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो। ओके, इधर क्लीन कर दिया। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, ये भी जेईई का है। ये आपके पास 16
साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास कोई नोन है तो कन्वर्ट करूंगा, नहीं है तो मैं उसको एज अ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 16, ध्यान देना, यदि मेरे पास साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, यदि ये मुझे मिल गया, ठीक है, चेक करके देखो क्या मुझे मिल रहा है क्या। हाँ भाई मिल गया। यदि ये मिल गया तो मैं सीधा क्या करूंगा भाई, 1/16 और इन सब की वैल्यू क्या होता है 1/4 साइन 3a। 3a का मतलब कितना होता है 3 इंटू 20 डिग्री, जितना दिया गया क्वेश्चन में। अब ये क्या हो जाएगा 1/16 इंटू, अच्छा 1/16 नहीं, सॉरी ये 16 है, काट डालो फिर, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो आपको क्या मिला 2√3, आपके पास ये आंसर है। ये सब जेई के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। यदि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज तो बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ आप ही क्या होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस चैप्टर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है, कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड एंगल है, उसका लास्ट क्वेश्चन से लास्ट क्लास है, ठीक है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, नहीं बनने से कल हम इस पे डिस्कस करेंगे। इफ साइन स्क्वायर 10 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री, ओके, देन 16 प्लस अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, cos क्यूब π/8 इंटू cos 3π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 इंटू, ओके, साइन 3π/8। ये दो क्वेश्चन है जो कि क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप करके लेके आइएगा, कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप पूछ सकते हो। और एक काम करिएगा, मैंने आपको जो जो बुक बोला वो परचेज कर लो, यदि आपको यही निकालना है तो। आपको पहला बुक चाहिए प्ले विथ ग्राफ, मैं अगेन वो बता रहा हूँ, अगला चाहिए RD शर्मा, ठीक है। दो बुक परचेज कर लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, RD शर्मा में वो सब बना डालो। RD शर्मा नॉर्मल नहीं खरीदोगे, क्या खरीदोगे ऑब्जेक्टिव, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ वही चीज़, ठीक है। एक बुक है जो सफिशिएंट है, वैसे जेई के लिए देखा जाए तो कोई सफिशिएंट नहीं है, बट ये बुक आपको जितनी की आवश्यकता है उतना दे देगा जेई के लिए, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। थैंक यू।